आप सभी का स्वागत है योर क्लास योर फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। आज हम 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी विषय का 5वां पाठ मेरा बचपन, इस पाठ का बहुविकल्प प्रश्न और उत्तर यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? और इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए रामेश्वरम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बेंगलुरु। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामेश्वरम। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए रामेश्वरम। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ? और इसके विकल्प है ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1931, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 1931, ऑप्शन सी 30 अक्टूबर 1931 और ऑप्शन डी 25 अक्टूबर 1931। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1931, ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1931। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम क्या है? इसके विकल्प है ऑप्शन ए जलालुद्दीन, ऑप्शन बी मोहम्मद चांद साहब, ऑप्शन सी जैनुलाब्दीन, ऑप्शन डी शमसुद्दीन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जैनुलाब्दीन। अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम ऑप्शन सी जैनुलाब्दीन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल कलाम जी के माता का नाम क्या था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नूर बेगम, ऑप्शन बी आशियम्मा, ऑप्शन सी रेशमा, ऑप्शन डी आसमा बी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आशियम्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आशियम्मा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? और इसके सही ऑप्शन से ऑप्शन ए कच्चे घर में, ऑप्शन बी अपने पुश्तैनी घर में, ऑप्शन सी पक्के घर में, ऑप्शन डी बड़े से घर में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अपने पुश्तैनी घर में, ऑप्शन बी अपने पुश्तैनी घर में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रामेश्वरम किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन से ए विष्णु मंदिर के लिए, बी देवी मंदिर के लिए, सी ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए, डी शिव मंदिर के लिए। और इसका सही आंसर है डी शिव मंदिर के लिए, डी शिव मंदिर के लिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए और पढ़िएगा। अब्दुल कलाम जी अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में किसके बातों का अनुसरण करने की कोशिश की? और इसके सही विकल्प है ए पिताजी, बी चाचा जी, सी माताजी, डी शास्त्री जी। और इसका सही आंसर है ए पिताजी। इसका सही आंसर है ए पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक कैसे ले जाते थे? ऑप्शन ए मोटर वाहन से, बी लकड़ी की नौका से, सी हवाई जहाज से, डी पालकी से। और इसका सही जवाब है बी लकड़ी की नौका से। इसका सही जवाब है बी लकड़ी की नौका से। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अब्दुल कलाम जी के पिता किसके साथ मिलकर लकड़ी की नौकाएं बनाते थे? उनका लकड़ियों की नौका बनाने का उनका व्यवहार था। तो वो किसके साथ मिलकर ये लकड़ियों की नौकाएं बनाते थे, उसके संदर्भ में यह प्रश्न है। इसके विकल्प है ए शमसुद्दीन, बी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, सी अहमद जलालुद्दीन, डी शिव प्रकाश। और इसका सही आंसर है अहमद जलालुद्दीन। सही आंसर है ऑप्शन सी अहमद जलालुद्दीन। फिर एक बार सुनिए, ऑप्शन सी अहमद
जलालुद्दीन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? ऑप्शन से ए बंगला, बी कपड़े, सी गाड़ी, डी पुस्तकें, उसका आंसर होगा उत्तर डी पुस्तकें। इसका सही आंसर है डी पुस्तकें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 ही ऑप्शंस आएंगे एग्जाम में, 5 आएंगे क्या? नहीं, तो सिर्फ 4 ही ऑप्शन है, उन चारों में से हमें यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी पुस्तकें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अब्दुल कलाम जी की बड़ी बहन ज़ोहरा की शादी किसके साथ हुई? इसके ऑप्शंस है ए अहमद जलालुद्दीन के बेटे के साथ, बी अहमद जलालुद्दीन के छोटे भाई के साथ, सी अहमद जलालुद्दीन के साथ, डी अहमद जलालुद्दीन के पोते के साथ। और इसका सही विकल्प है सी अहमद जलालुद्दीन के साथ। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी अहमद जलालुद्दीन के साथ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। धनुषकोडी को क्या कहा जाता है? धनुषकोडी को क्या कहा जाता है, यानी कि उसका दूसरा नाम, और उसे क्या कह के बुलाते हैं, और एक नाम। तो इसके ऑप्शन से विकल्प है ए सेतुकराई, बी रामेश्वरम, सी बड़ी धनुषकोडी, डी छोटी धनुषकोडी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेतुकराई। ऑप्शन ए सेतुकराई। 13। कलाम जी के अंतरंग मित्र कौन थे? ऑप्शन है ए शमसुद्दीन, बी शिव प्रकाश, सी अरविंद, डी जलालुद्दीन। इसका सही जवाब है डी जलालुद्दीन, डी जलालुद्दीन। आगे देखेंगे, 14। जलालुद्दीन और कलाम जी प्रायः कौन सी विषयों पर बातें करते थे? ऑप्शन है ए राजकीय, बी वैज्ञानिक, सी आध्यात्मिक, डी सामाजिक। यानी कि जब दोनों मिलते थे तो वो किन विषयों पर ज़्यादा बातें करते थे, उसके संदर्भ में यह प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आध्यात्मिक। ऑप्शन सी आध्यात्मिक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। शमसुद्दीन कौन है? ऑप्शन ए कलाम जी के चाचा, बी कलाम जी के चचेरे भाई, सी कलाम जी के बड़े भाई, डी कलाम जी के छोटे भाई। तो इसका सही जवाब है कलाम जी के चचेरे भाई। शमसुद्दीन कलाम जी के चचेरे भाई है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। कलाम जी का जीवन किसका मिसाल है? ऑप्शन है ए सादगी का, बी ऐशो आराम का, सी सफलता का, डी प्रेरणा का। इसका सही जवाब है ए सादगी का। कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल है, तो इसके लिए ऑप्शन आता है ए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। पाँव फटना, यह एक मुहावरा है, तो इस मुहावरे का मतलब क्या है, हमें चुनना है। ऑप्शंस देखेंगे, ए शाम होना, बी रात होना, सी दोपहर होना, डी प्रभात होना। और इसका सही जवाब है डी प्रभात होना। पाँव फटना मतलब प्रभात होना, सुबह होना। चलिए देखेंगे 18। गांधी जी राष्ट्रपिता अब्दुल कलाम डैश, इसे हमें भरना है, इस डैश को, गैप को, विकल्प चुनकर। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी गृह मंत्री। कौन है इन चारों में से? कलाम जी। बी राष्ट्रपति। गांधी जी हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता है, तो अब्दुल कलाम जी हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति। आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को क्या कहकर पुकारा करते थे? उन्हें कौन से नाम से पुकारते थे? ए अब्दुल, बी आज़ाद, सी राष्ट्रवादी, डी कलाम। और इसका सही जवाब है बी आज़ाद। उन्हें आज़ाद कह के
पुकारा करते थे? बी आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ट्रेन, भू यात्रा, नौका डैश। विकल्प है ए भू यात्रा, बी गगन यात्रा, सी रथ यात्रा, डी जल यात्रा। और इसका सही जवाब है डी जल यात्रा। इसका सही जवाब है डी जल यात्रा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, हिंदू मंदिर, इस्लाम डैश। ए मस्जिद, बी गुरुद्वारा, सी बसदी, डी चर्च। और इसका सही जवाब है मस्जिद। आगे बढ़ेंगे 22, अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है? विकल्प ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है? देखिए विकल्प ऑप्शंस, ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी अउल फ़कीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, सी अउल फ़कीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम आज़ाद, डी अब्दुल कलाम जैनुल आबदीन आज़ाद। और इसका सही जवाब है बी अउल फ़कीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ठीक है, फिर एक बार देखिए आंसर, ऑप्शन बी अउल फ़कीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23, जैनुल आबदीन की दिनचर्या कब शुरू होती थी? ए पाँव फटने से, बी सूर्यास्त होने के साथ, सी दोपहर से, डी शाम से। और इसका सही जवाब है ए पाँव फटने से। पाँव फटना यह एक मुहावरा है जिसका मतलब हमने अभी अभी पहले क्वेश्चन में ही देखा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाँव फटने से। पाँव फटने से ही जैनुल आबदीन जो कि कलाम जी के पिताजी हैं उनकी दिनचर्या क्या है वो शुरू हो जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 24, मेरा बचपन पाठ किसके जीवन पर आधारित है? मेरा बचपन जो आपका पाठ 5वां पाठ है, तो ये किसके जीवन पर आधारित है? यह पाठ इसके बारे में यहाँ इस संदर्भ में यह प्रश्न है। विकल्प देखेंगे, ए गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अब्दुल कलाम, डी भगत सिंह। तो इसका सही जवाब है सी अब्दुल कलाम। मेरा बचपन यह पाठ अब्दुल कलाम जी के जीवन पर आधारित है, या फिर कह सकते हैं कि उनके ही जीवन की कथा है। आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25, कलाम जी किस नाम से भारत के करोड़ करोड़ हृदयों में प्रतिष्ठित है? ए जनहितकारी राष्ट्रपति, बी जनवादी राष्ट्रपति, सी जनतावादी राष्ट्रपति, डी जनअहितकारी राष्ट्रपति। इन चारों विकल्पों में से सही आंसर है बी जनवादी राष्ट्रपति। कलाम जी जनवादी राष्ट्रपति नाम से भारत के करोड़ करोड़ लोगों के हृदयों में क्या है वो प्रतिष्ठित है। तो इसका सही जवाब है जनवादी राष्ट्रपति। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा और आपको पूरे जो प्रश्न है और उसके उत्तर है ठीक तरह से आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे के पार्ट के वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए हमारा चैनल योर क्लास योर फ्यूचर को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे के पार्ट को निरंतर कंटिन्यूसली देखते रहिए। थैंक यू।